हेलो बच्चों, आज हम पर्यावरण के अंदर पाठ 23 देश परदेश पाठ के अंदर हमने पहले पार्ट में यह देखा था कि वहाँ पेट्रोल सस्ता और पानी महंगा मिलता है और वहाँ की ज़मीनें रेतीली होती हैं, वहाँ पे खजूर ज़्यादा होता है। तो आइए हम दूसरे पार्ट में देखेंगे कि क्या है। सुंदर तोहफा और फोटोग्राफ। सबसे मिलने के बाद नीता चाची ने अपना बैग बैग को क्या अटैची खोला। वो सभी के लिए तोहफे लाई थी। मीठे खजूर थी। पल ने झील को कुछ रुपए के नोट और सिक्के दिखाए। वो कहाँ के सिक्के दिखाए? अबू धाबी के। हैंसी ने उसे समझाया कि वे अबू धाबी में जिस मुद्रा का उपयोग करते हैं उसे दिरहम दिरहम कहते हैं। अब जो वो मुद्रा अबू धाबी में उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दिरहम दिरहम कहते हैं। उन पर वहाँ की अरबी भाषा में कुछ लिखा होता है। वे जहाँ रहते हैं उस जगह की तस्वीरें भी दिखाई। अरविंद चाचा ने झील को पृथ्वी का गोला यानी ग्लोब, ये जो चित्र में दिख रहा है इसे क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। तो वो वहाँ पे ग्लोब निकाल कर दिया। कौन? अरविंद चाचा ने। और कहा झील सुनो, ढूंढो अबू धाबी कहाँ है। अब उन्होंने एक ग्लोब दिखाया बच्चों को कि इसमें अबू धाबी कहाँ है वो आप ग्लोब में ढूंढो, और गुजरात कहाँ है वो ढूंढो। आप भी अपने मैप में या फिर ग्लोब में देख सकते हो कि अबू धाबी यानी दुबई कहाँ पे है। सब बच्चे ग्लोब पर अलग अलग जगह ढूंढकर मज़े लेने लगे। झील ने दिल्ली और जूनागढ़ भी ढूंढा। शाम को सब बरामदे में बैठे। आप ग्लोब में या फिर मैप में, मानचित्र में आप पूरी दुनिया ढूंढ सकते हो। उसमें नाम लिखा रहता है, जगह आप ढूंढ सकते हो। शाम को सब बरामदे में बैठे, सभी ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले रहे थे। अबू धाबी की तस्वीरें भी देख रहे थे। उन्होंने देखा कि अबू धाबी की इमारतें बहुत ऊंची ऊंची थी। उसमें बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियां लगी थी। झील ने कहा इन खिड़कियों से बहुत ठंडी हवा आती होगी। अरविंद चाचा बोले हम गर्मी और धूप के कारण खिड़कियां खोल ही नहीं पाते। अरविंद चाचा ने क्या कहा? इतनी गर्म हवा आती है कि हम कांच की खिड़कियां खोल ही नहीं पाते हैं। ज़्यादातर घरों में एसी लगे होते हैं। वहाँ पर ज़्यादातर सभी के घरों में एसी लगे होते हैं। गर्मी की वजह से वहाँ के लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं। वहाँ के लोग क्या पहनते हैं? ढीले ढाले सूती सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और सर पर एक गमछा यानी गमछा लिए रहते हैं, अंगोछा जिसे कहते हैं, और पूरा शरीर और सिर ढक कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश उन पर ज़्यादा ना लगे। इस तरह वो अपने आप को सूर्य की गर्मी से बचाते हैं। झील को अपने चचेरे भाई बहन के साथ तस्वीर देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। उसे एक नए देश के बारे में जानने को मिला। वह अपने शहर और उन्होंने अबू धाबी के बारे में जो जो बताया उनके बीच तुलना भी कर रही थी। जो अरविंद चाचा ने उनको दिखाया, ग्लोब में दिखाया, वो अबू धाबी का और गुजरात की तुलना भी कर रहे थे। उसने सोच लिया कि वह अबू धाबी का एक रिकॉर्ड ब्यौरा अपनी कक्षा के लिए तैयार करेगी। उसने सोच लिया झील ने कि अब हम अपने क्लास के लिए एक ब्यौरा, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं। चर्चा कीजिए और लिखिए। आप भी अपने शहर की तुलना अबू धाबी से करते हुए एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। आप नीचे दिए गए मुद्दों का उपयोग अपनी रिपोर्ट के लिए कर सकते हैं। उसके चित्र व फोटोग्राफ भी रख सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं जलवायु। तो अबू धाबी का जलवायु कैसा होता है? वहाँ का जलवायु अबू धाबी में जो पूरा रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पर पूरा रेत ही रेत होता है और गर्मी के कारण
वहाँ पर कुछ फसल या फिर पेड़ पौधे नहीं हो पाते, वहाँ पर सिर्फ खजूर के पेड़ होते हैं और गर्मी ज़्यादा होती है। वहाँ बरसात तो ना के बराबर होता है, बरसात बिल्कुल होती ही नहीं है। अभी हम दूसरा ये मौसम है, मौसम के बारे में देखेंगे। जैसे कि हम पहले भी जान चुके हैं कि अबू धाबी की जलवायु बहुत गर्म और शुष्क होती है। यहाँ उनको एसी में रहना पड़ता है। दूसरा, लोगों का पहनावा। वहाँ के लोग क्या पहनते हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वहाँ के लोग, पुरुष लोग सूती सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, ढीले ढाले, और स्त्री लोग काला कपड़ा बुर्खा ओढ़ कर रहती हैं। अभी हम तीसरा देखेंगे, पेड़ पौधे। वहाँ के पेड़ पौधे कैसे होते हैं और क्या होते हैं? यहाँ पर खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। कम वर्षा होने के कारण कोई वहाँ पर कुछ फसल नहीं हो पाता है। चौथा है इमारत। यहाँ की इमारतें बहुमंजिले होती हैं। बहुमंजिले का मतलब ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं और इनकी खिड़कियों पर कांच लगे होते हैं जिससे गर्म हवा अंदर ना जा सके। वे हमेशा खिड़कियाँ बंद रखते हैं। सड़कों पर वाहन यानी वाहनों के प्रकार। वहाँ पर वाहनों के प्रकार में देखिए, वहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं और एसी वाली गाड़ियाँ होती हैं जो गर्मियों से बचाती हैं। यहाँ पर वाहन के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ता है, यानी वहाँ पर सख्ताई से वो लोग, सख्त कड़ापन, मतलब वहाँ पर पालन उन लोगों को करना पड़ता है। तो वहाँ पर एसी वाली गाड़ियाँ ज़्यादा उपयोग की जाती हैं। अभी है खान पान। उनका खान पान क्या है? वहाँ के लोग वहाँ पे खजूर ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इनका भोजन खजूर। वहाँ के लोग मांस, पराठा, बिरयानी, कीमा अधिक खाते हैं। अभी हम भाषा पे देखेंगे कि उनकी भाषा क्या होती है। उनकी भाषा अरबी होती है। वहाँ के लोग, अबू धाबी के लोग अरबी भाषा बोलते हैं। अभी यहाँ हम देखेंगे, प्रश्न है, रेगिस्तान में पेड़ पौधे कम क्यों होते हैं? रेगिस्तान में पेड़ पौधे इसलिए कम होते हैं क्योंकि चारों तरफ रेत ही रेत होते हैं। वहाँ पानी की मात्रा कम होती है, इसलिए रेगिस्तान में पेड़ पौधे कम दिखाई पड़ते हैं। दूसरा है, आपके सगे संबंधियों में से कोई प्रदेश में रहता है? यदि हाँ तो कहाँ? वो आपके लिए, विद्यार्थियों, आपके लिए यह प्रश्न है। अगर आपके सगे संबंधी कोई रहते हैं तो आप यहाँ पर हाँ लिखो और कहाँ रहते हैं उसकी जगह लिखो। तीसरा प्रश्न है, वो वहाँ कब तक रहें? वे वहाँ पढ़ाई के लिए गए या फिर किसी काम के लिए या कोई अन्य कारण के लिए? आपको उनका कारण लिखना है। पढ़ाई करने गए तो पढ़ाई के लिए, यदि कोई दूसरा कारण है तो दूसरे कारण के लिए। अभी यहाँ नोट को देखिए, इन सभी आपको नोट देखना है और इनको पहचानना है कि ये कौन सा नोट है। आप सबको पता होगा कि ये किसका नोट है। अभी यहाँ से हम देखेंगे, इन नोटों को देखिए। हर नोट के सामने के बॉक्स में उनका मूल्य लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 का नोट है तो 5 रुपया, यहाँ पर हम लिखेंगे 5 रुपया। और दूसरा है 10। आप देखे हैं कि 10 रुपया कैसा होता है, तो वहाँ पे लिखना है 10 रुपया। ये 10 रुपया का नोट है। तीसरा है 100 का नोट, तो यहाँ पे हम 100 रुपया लिखेंगे। चौथे चित्र में आप देखेंगे ये 500 का नोट है, तो यहाँ पर हम 500 रुपया लिखेंगे, 500 रुपया। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।